हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है ये है रीटमेंट्स साइंस मैथ की। और अपन एक बार ये पीडीएफ देख लेते हैं, कल इसी पीडीएफ का फिर आंसर करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अपने को, राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तित्वों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। और इसमें जो आंसर है इसको आपको राइट नहीं मानना है। इसमें कल फाइनल अपन इसकी आंसर शीट डालेंगे। 2 नंबर दिया हुआ है, इस प्रकार से 150 प्रश्न है। एक बार इन प्रश्नों को देखते जाना है, फिर अपन कल इन्हीं प्रश्नों की आंसर डालेंगे। 4 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, ग्रहों की गति, केपलर के नियम। 5 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्नों में एक बात नजर आ रही है कि इसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न दिए हुए हैं। फिर उसमें ये ए बी सी इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। अभिकथन कारण वाले प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। और करंट वाले प्रश्न भी 3-4 प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे करंट के। इसमें जीके का लेवल भी ठीक था। और इसमें अप्लाइड क्वेश्चन 5-7 अप्लाइड क्वेश्चन अच्छे थे। और गणित का वे भी अच्छा था। कई सिंपल प्रश्न थे, कई लेंथी थे। तो इस प्रकार से कुल मिला के एवरेज पेपर था। तो इसमें कालक्रम पूछा हुआ है 13 नंबर प्रश्न में। तो सभी प्रश्न इसमें आ रहे हैं, जैसे इसमें शैक्षिक प्रदेश आता है, इसमें राजस्थान जी के आता है, और इसमें साइकोलॉजी आती है। तो ये सभी जो इस प्रकार से अभी हाल ही में जो मनरेगा का नाम वीबी जी राम जी किया प्रश्न आ गया। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया से विज्ञान में। और इसमें 17 नंबर प्रश्न इस प्रकार से। ये जो प्रश्न है ये अप्लाइड ही क्वेश्चन ही मानो, इसमें ज़्यादा वो सोचने समझने वाले प्रश्न नहीं है इसमें। जैसे विज्ञान का लेवल थोड़ा ठीक था इसमें। और फिर इसमें इस प्रकार से ये अपन प्रश्न देख रहे हैं। तो ये सूची फर्स्ट सेकंड मिलान वाले प्रश्न अच्छे थे। और इसमें भी आपको मिलान करना है। 21 नंबर प्रश्न आगे कथन निष्कर्ष का दे दिया। इस प्रकार से कई क्वेश्चन है वो अपने को कथन निष्कर्ष के दिए हुए हैं। कई प्रश्न अपने को इजी वे में दिया हुआ है। गणित के प्रश्न दिए हुए हैं, अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं अपने को। आगे अपन इसी क्रम में देख रहे हैं, विज्ञान का अच्छा लेवल है और गणित का भी लेवल अच्छा है। इन सभी में जीके का लेवल इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि जीके का मिलान वाला था। एक या दो आते हैं तो अपन कर सकते हैं। साइकोलॉजी का लेवल भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था जितना होना चाहिए था। बाकी ये क्वेश्चनों का लेवल इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। और कल अपन इस पीडीएफ की आंसर शीट डालेंगे। तो 36 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं अपन। राजस्थान के बारे में निवेश प्रोत्साहन रिप्स जो आई थी, रिप्स के बारे में पूछ लिया गया। ये बोली से संबंधित भाषा बोली, ये जो टॉपिक लग रहे हैं उससे सभी से पूछा गया है माध्यक। और इसमें सूची फर्स्ट सेकंड मिलान वाले भी देखिए, मिलान वाले विज्ञान के प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और ये साइकोलॉजी का प्रश्न आ गया। बुद्धि सिद्धांत गणित के प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें ग्रंथ और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। फिर आगे इसमें जो एनईपी 2020 है, इसमें जीडीपी का कितना % है ये पूछ लिया गया इसमें। और फर्स्ट सेकंड सुमेलित वाला पूछ लिया गया है। फर्स्ट सेकंड में इसमें गणित में दिया हुआ है कोण और प्रास वाला। आगे इसी क्रम में आगे जीके का दे दिया। इसमें चार, एक क्वेश्चन में 4 दे दिया और 4 में आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बना दिया गया। एक क्वेश्चन में 4 दे दिए हैं तो 150 क्वेश्चन न माने आप। टोटल प्रश्न है वो 600 के आसपास बन रहे हैं इसमें। और बाकी इसी क्रम में अपन लगातार देख रहे हैं। इसमें विज्ञान का लेवल अच्छा है, वो इतना इजी नहीं बोल सकते अपन। तो पहले आरएसएस बोर्ड क्या करता था कि इजी वे में ये
वन लाइनर क्वेश्चन गिरता था और इसमें सीधा अपने टिक कर देते थे, लेकिन अभी ये जो प्रश्न डाला है ये वन लाइनर नहीं है। इन प्रश्नों में एक प्रश्न में 4 प्रश्न है, फिर इनमें चारों में अपने को बताना है कि चारों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। यही क्रम विज्ञान में, यही गणित में, यही जीके में सभी में दिया हुआ है। कथन निष्कर्ष वाले दिए हुए हैं, मिलान चिल वाले दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये रीट साइंस मैथ का जो पेपर है अपने को इसमें दिया हुआ है। इसमें विधियां पूछी हुई है। नृत्य राजस्थान के जीके टॉपिक में नृत्य पूछा गया है और साइकोलॉजी में इसी क्रम से दिया हुआ है। इसमें कोई वैसे सीक्वेंस नहीं है कि एक साथ में गणित के आएंगे एक साथ में विज्ञान के आएंगे। कभी विज्ञान के, कभी गणित के, कभी जीके के, कभी साइकोलॉजी के, कभी आईसीटी के, इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं इसमें। तो अपन 71 नंबर प्रश्न में आगे विज्ञान का प्रश्न है। फिर आगे प्रश्न जो दिया हुआ है अभिकथन निष्कर्ष वाला, उसमें राजस्थान की चोटियाँ, ये चोटियों से मिलान वाले प्रश्न दे दिए। तो ये जो बोर्ड का जो पैटर्न है वो अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पीछे जमादार ग्रेड का सेकंड का पेपर हुआ था, इसी में यही क्रम था। रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था इसी में यही हुआ था। और अभी ये रीड साइंस मैथ का है और आगे जो 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा इसी में भी यही पैटर्न रहने वाला है। ये मिलान चिन्ह वाले ज़्यादा पूछ रखे हैं। सिंपल प्रश्न में अपन थोड़ा 1 2 5 7 प्रश्न देख सकते हैं, बाकी सिंपल में इसमें नहीं दिए हुए हैं। जैसे ये सिंपल में सीधा दे दिया कर्नाटक की राजस्थान 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष तो वासुदेव देवनानी। ये सिंपल सीधे प्रश्न, ये तो 2-4 ये देने ही होते हैं। बाकी आगे इसमें गणित के दिए हुए हैं और इसमें विज्ञान के प्रश्न अच्छे हैं। विज्ञान के प्रश्न सिंपल प्रश्न नहीं है, इसमें मिलान वाले अच्छे प्रश्न हैं। तो ये जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है ये रीट साइंस मैथ के लिए, तो इसमें ये विज्ञान लेवल अच्छा है, जीके का लेवल भी अच्छा है। और अभी इसके बाद में ये पेपर हो चुका है, इसके बाद में रीट पात्रता आएगी। रीट पात्रता के बाद में एक एग्ज़ाम और होगा, ठीक है, रीट मेंस का। उसमें क्या होगा कि पहले ये पदों को देखेंगे कितने पद खाली और रहे हैं और नहीं रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रमोट वगैरह सिस्टम होगा। फिर उसके बाद में इसमें कोई भर्ती आएगी, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तकरीबन 2 साल का समय लग जाएगा। लेकिन पात्रता है वो लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि इसी वर्ष हो जाएगी पात्रता। फिर अगली साल कोई नई भर्ती अपने को देख सकते हैं। तो ये 99 नंबर पे आ गए हैं अभी कथन कारण वाले। फिर देखो मिलान वाले गणित में भी सभी टॉपिकों में, चाहे वो गणित हो चाहे विज्ञान हो, कौन सा भी टॉपिक हो, उसमें मिलान वाले कथन निष्कर्ष वाले सभी दिए हुए हैं अपने को इसमें। फिर 103 नंबर ये अपन देख सकते हैं, ये भाषा बोली से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पीडीएफ का मतलब यही है कि अपन एक बार इस प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो पैटर्न है वो दिया हुआ है और अपने को किस प्रकार से तैयारी करनी है। और 107 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ये देखो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने को पीछे का सिस्टम अपने को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा ही अपन बता सकते हैं। करंट के भी अच्छे प्रश्न थे, 2-4 प्रश्न थे इसमें। फिर साइकोलॉजी की भी अच्छे प्रश्न हैं। ज़्यादा साइकोलॉजी में वो डीपली इतना ज़्यादा नहीं गया इसमें। बाकी ये कथन निष्कर्ष मिलान वाले ये प्रश्न तो है ही है इसमें। 114 पे अपन आ चुके हैं। 114 इसके बाद में 115 नंबर प्रश्न वही सूची फर्स्ट सेकंड। और इसमें दिया हुआ क्या है कि इसमें मिलान वाले जो प्रश्न है वो ज़्यादातर दिए हुए हैं, कथन निष्कर्ष वाले दिए हुए हैं। गणित में वर्त की त्रिज्या वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें। फिर गणित में भी क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल के बाद में पूछ रखा है कि इनके घटते क्रम में बताओ। फिर इसमें गणित वाले अच्छा सिस्टम दिया, शिक्षण विधि के भी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। और प्रश्नों को अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि लो लेवल है, लो लेवल नहीं है प्रश्नों का। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, ठीक है, अच्छी तैयारी है तो
अच्छी बात है, तैयारी अच्छी नहीं है तो इसमें अपने को ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। फिर अपने को सीधा ये प्रश्न दिया हुआ है, सीधा नहीं है, सीधे में भी अपने को ये टेढ़ा कर रखा है प्रश्न को। फिर आगे अपने को 131 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है अभिकथन और निष्कर्ष वाला, और आगे घनाकार आकृति की माई दिया हुआ है 132, 33। इस प्रकार से टोटल इसमें 150 प्रश्न है, 1 से 150 प्रश्न, और ये भी अलग अलग डिवाइडेशन है प्रश्नों का, और कितने प्रश्न डिलीट होते हैं कितने नहीं होते वो तो बाद की बात है, और आंसर क्या आएगी तभी अपने को इसमें पता चल जाएगा। लेकिन कल है इस प्रश्नों की है वो आंसर शीट इसमें डाल दी जाएगी, और इसी पीडीएफ के द्वारा अपने को बता दिया जाएगा कि किस प्रश्न में कौन सा राइट आंसर है कौन सा नहीं है। और इसके बाद में ये 141 नंबर, 142 नंबर जो अभिकथन कारण वाले प्रश्न दिए हुए हैं, 15 नंबर प्रश्न जैसे अपने को गणित की शिक्षण विधि का दिया हुआ है, और ये करंट का है जैसे गोरबिया सौर विद्युत परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो ये इसमें जो चिन्ह लगा रखे हैं उसको आप राइट नहीं माने, क्योंकि इसमें क्या है कि पीडीएफ अलग है ये, और इसमें जो दिया हुआ है वो अलग दिया हुआ है। तो अपने को इस प्रकार से 150 प्रश्न करने हैं, तो 150 प्रश्नों के अपने को बताना है कि किसका उत्तर कौन सा है, तो वो अपन कल करेंगे विद आंसर। तो अभी एक बार आप सरसरी नज़र से इन पीडीएफ को देख लें कौन कौन से प्रश्न हैं, इसको पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।